To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। मैंने भी सोचा थोड़ा सा बदलाव किया जाए। मैं अच्छा लग रहा है। बदलाव तो हर बार करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने इसमें जितने जो फूल दिखाई दे रहे हैं वो मैंने ही खुद फोटो खींची है। बहुत अच्छा लग रहा है। पॉजिटिविटी। जी चलिए, तो एक बार फिर आपका स्वागत है ज्योतिर्विद ज्योतिष क्लासेस में। आज हम 9वें भाव की हाउस नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। हाउस नंबर 9, लेकिन उससे पहले दीपक जलाइए। जला लिया होगा वैसे सभी ने, जिसने नहीं जी जलाया सर। जी सर। वो जला। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। और हम उन सभी देवी देवताओं ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं कि जो उन्होंने ज्योतिष नामक विषय दिया है वो उनके अनुकंपा है और उसे समझने में वो हमारी सहायता करें। ये जो हर बार मैं रिपीट कराता हूं, केंद्र, पणफर और अपोक्लिम। केंद्र 1, 4, 7, 10। केंद्र का अर्थ बहुत ही सरल है, बहुत वही है जो हम सामान्यता समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सर्विसेज, सेंट्रल फोर्सेस, जिनके पास सर्वाधिक शक्ति है वो केंद्र घर है। 1, 4, 7, 10। और उनको सपोर्ट करने वाले फिर आ जाते हैं पणफर, सक्सीडेंट हाउसेस 2, 5, 8, 11। फिर आ जाते हैं अपोक्लिम 3, 6, 9, 12। और तत्वों के गुण के आधार पर जो ट्रिप्लिसिटी है वो 1, 5, 9 अग्नि तत्व हैं, 2, 6, 10 भाव ये पृथ्वी तत्व के हैं, 3, 7, 11 वायु तत्व हैं और 4, 8, 12 जल तत्व के भाव हैं। और व्यवहार के रूप से इन भावों का क्या रूप है, रंग है, वो है 1, 5, 9 जो कि अग्नि तत्व की हैं, ये धर्म भाव कहलाते हैं। जो 2, 6, 10 जो कि पृथ्वी तत्व के हैं ये अर्थ भाव हैं। 3, 7, 11 जो वायु तत्व के हैं ये काम भाव हैं। और 4, 8, 12 जो जल तत्व की हैं ये मोक्ष भाव है। ये अब सबको याद हो गया होगा, पर फिर भी मेरे विचार से ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने में। और ये आगे जाके आपकी जो एनालिसिस होगी, आप जो आकलन करेंगे कुंडली का, उसको समझने में आपको ये कई जगह बहुत सहायता करेंगे। तो हम अब आ गए हैं धर्म भाव में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसी तरह 3, 3, 6, 7, 8 और ये 9। और ये भगवान का विराट स्वरूप, ये कुरुक्षेत्र में अभी मेरे ख्याल में 6-7 महीने हुए होंगे स्थापित किए गए हैं, जो आप यहाँ पे भगवान स्थापित हुए सर कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में ये यहाँ पे है मेरे ख्याल में ब्रह्म सरोवर के पास। अभी मैं भी जा नहीं पाया उनको देखने के लिए। नहीं, हमारे क्लाइंट आते हैं तो कुरुक्षेत्र जाते हैं, इसलिए पूछा मैंने। हाँ, ये कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है। तो क्योंकि ये धर्म का भाव है और यहाँ पे धर्म युद्ध हुआ था, तो मुझे लगा कि ये तस्वीर आप सभी को देखनी चाहिए।
धर्म का अर्थ क्या है, मीनिंग। धर्म को हमें समझना पड़ेगा। धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहा जाता है, जबकि ये रिलीजन नहीं है। रिलीजन जो शब्द है वो एक मान्यता के अनुसार अनुसरण करने को कहा गया है, जबकि धर्म क्या है? धर्म है परिस्थिति जन्य आपका सकारात्मक या व्यापक चिंतन के बाद किया गया कर्म। कैसे? मैं शायद पहले भी उदाहरण किसी और संदर्भ में भी दे चुका हूं। किसी को डंडे से मारना गलत है, लेकिन पहले, अब तो खैर कानून वगैरह भी बन गए हैं और उस वजह कुछ माता पिता भी कुछ ऐसे हो गए हैं, वरना पहले क्या होता था, खासकर सरकारी स्कूलों में, सरकारी क्या प्राइवेट स्कूल भी होते थे, वहां पे भी अगर विद्यार्थी ने ठीक से काम नहीं किया है तो उसको मुर्गा बनाओ और पीछे जोर जोर से मोटे मोटे डंडे लगा करते थे। आज ये अमान्य है, और वैसे भी एक सभ्य समाज में कोई किसी को भी मारे ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अगर सुधार के लिए, समाज को दिशा देने के लिए किया गया है वह कार्य, तो वह स्वीकार्य है। यह धर्म है। किसी को थप्पड़ मारना ठीक नहीं है, लेकिन मां बेटे को थप्पड़ मार के उसके चरित्र का निर्माण करती है तो वह सही है, इसलिए वह धर्म है। वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है रिलीजन की तरह। जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, वो समझ में आता है। लेकिन अगर मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा है तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं मच्छर को मारने बाहर झाड़ी में नहीं जाता हूं, लेकिन अगर वो मेरे बेडरूम में घुस गया और मेरी नींद खराब करेगा तो मैं मॉस्किटो रिपेलेंट लगाऊंगा। तब मैं जीव हत्या नहीं कर रहा हूं, तब मैं आत्मरक्षा कर रहा हूं। धर्म यह है। इसलिए जो रिलीजन है उसे यहां पे दिमाग में न लाया जाए। यह धर्म भाव ही है। इट इज नॉट द हाउस ऑफ रिलीजन। यह धर्म का भाव है। सर एक बार परिभाषा जो आपने शुरू में बताई थी बताइएगा प्लीज। समझ में आ जाएगा अभी? हाँ आप समझ में आ गया है। नहीं, वो परिभाषा भी आप अपने आप लिखेंगे अभी आगे, जब ये पूरा नौवा भाव समझेंगे तो आ जाएगा समझ में, अपने आप ठीक है सर, परिभाषा बना ठीक। लेंगे। पर्याय सिर्फ यह है कि किस परिस्थिति में मुझे लार्जर इंटरेस्ट में, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में क्या करना चाहिए, यह समझना आवश्यक है। वह धर्म है। अब क्या, जो भगवान कहते हैं भगवान बहुत ही दयालु हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं खड़ा हो लड़। वो कह रहा है ये तो मेरे चाचा हैं, ये मेरे तो दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं इन पे हथियार कैसे जुड़ाऊं, उठाऊं? भगवान कृष्ण कहते हैं तू नहीं उठाएगा तो ये तेरे को मार देंगे, इसलिए तू उठ मार। तो ये कैसा भगवान है भाई? ये समझना धर्म है। नहीं 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 नहीं, दूसरे पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, रूस को यूक्रेन पे नहीं हमला करना चाहिए। भाई हमें क्या मालूम कि क्या परिस्थिति है जब उसने हमला किया होगा। दुनिया के 20, 30, 40, 50 देशों को अपने विरोध में खड़ा कर लिया होगा। क्यों करेगा कोई? ये भी तो एक कारण हो सकता है ना। तो धर्म क्या है? आप जिस परिस्थिति में हैं उसमें क्या उचित है, और उचित के मानदंड यही है कि लार्जर इंटरेस्ट में, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में जो परपिचुअल हो सकता है वो करना धर्म है। एक उदाहरण के लिए बताता हूं। हम सभी ने श्री कृष्ण की संधि तो सुनी होगी कि वो
कौरवों के पास चले गए, उन्हें समझाया कि भाई इनको आप राज्य नहीं देना चाहते तो 5 गांव दे दीजिए, मैं उनको समझा लूंगा। मतलब वो इतनी बड़ी गारंटी अपनी तरफ से दे रहे थे कि भाई बेवजह से लड़ाई होगी, परिवार टूटेगा, उससे अच्छा ये है कि तुम उनको 5 गांव दे दो, वो 5 गांव में भी रह लेंगे, मैं उन्हें संतुष्ट कर लूंगा, तुम अपने पूरे राज्य को चलाओ, पूरे दुनिया के स्वामी हो तुम तो। लेकिन जब उसने बोला तो दुर्योधन ने कि मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, तब भगवान ने युद्ध के ऑप्शन को चुना था। एक चुना हुआ युवराज, एक साम्राज्ञी, 5 वीर जो मात्र किसी के षड्यंत्र के कारण 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सहते हैं, उसके बाद भी वो कितना गुस्सा लेके वापस आए होंगे कि अब तो छोड़ेंगे नहीं। भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की थी, लेकिन तब भी उन्होंने 5 गांव भी नहीं दिए। तब महाभारत का युद्ध हुआ, और जब युद्ध समाप्त होने लगा, सारे पांडव कौरव मर गए, तब गांधारी फिर कहती है कृष्ण कृष्ण तुम चाहते तो युद्ध रुक सकता था, दोष तुम्हारा है। श्री कृष्ण फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मां मैं तो पहले ही 5 गांव मांग रहा था। लेकिन जब उस पे भी नहीं हुआ तो कैसे रुकता, मैं तो 5 गांव पे पांडवों को मनवा लेता। तो कौन सी चीजें, मतलब वो होता है ना कि प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल कई बार हो जाता है, उस स्थिति में कुछ करना पड़ता है जो कि दिखने में अनैतिक लगता है या अनुचित लगता है, लेकिन धर्म उसकी आज्ञा देता है। कारण क्या है कि अगर ऐसा प्रतिकार पांडवों ने नहीं किया होता तो केवल बात साम्राज्य की नहीं है, समाज में व्यभिचार की भी है। उनका कितना बड़ा दुस्साहस हो जाता है कि हमने जब एक साम्राज्ञी को निर्वस्त्र कर दिया पूरे भरी सभा में, तो फिर सामान्य जनजीवन, सामान्य स्त्रियां, सामान्य मानव के परिवार की सुरक्षा कहां बचती, कहां रहती। तो युद्ध केवल पांडवों को न्याय दिलाने के लिए नहीं हुआ था, देयर वॉज मच मोर टू इट। इसलिए धर्म रिलीजन से अलग है, ये क्लियर रहना चाहिए। ट्राई नॉट यूजिंग रिलीजन वेयर इट इज मैटर ऑफ धर्म। हाँ, वो बात अलग है कि हमें कागजों में कुछ जहां सोशल सिस्टम के अंदर जो इस्तेमाल करना पड़ता है करें, लेकिन अपने दिमाग में, अपने परिवार के अंदर ये क्लैरिटी रखें, धर्म रिलीजन से किस तरह अलग है। भाग्यम शालम च धर्मम च भ्रातृपत्न्यादिकांस्तथा तीर्थयात्रादिकम सर्वम धर्म स्थानान निरीक्षयित। भाग्यम, फेट, फॉर्चून, लक, डेस्टिनी, जो भी कहिए। श्यालम, जिसको हिंदी में साला बोलते हैं, पत्नी का भाई। धर्मम, धर्म के बारे में तो हमने बात कर ही ली। भ्रातृपत्न्या, भाई की पत्नी, पत्नी का भाई और भाई की पत्नी, दोनों रिश्तों को 9वें भाव से देखा जाता है। तीर्थ यात्रा, ये सभी धर्म स्थान से देखे जाते हैं। धर्म स्थान मतलब 9वें भाव से देखे जाते हैं। भैया अगर स्पाउस का जो भाई या बहन हो वो एल्डर सिबलिंग हो तब भी 9 से देखेंगे। प्राइमरी हाउस बन जाएगा ये। जैसे 6th हाउस में मैंने बताया था कि मामा का प्राइमरी हाउस 6th को माना जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। बट हम बहुत स्पेसिफिक जब होंगे तो 3rd हाउस एल्डर सिबलिंग का हो गया, बड़े मामा का या बड़ी मौसी का, है ना। हाँ उसी जी, हाँ प्रकार यहाँ पे भी अगर वाइफ से बड़ा है तो 5th हाउस से देखा जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। वाइफ का मतलब साला
अगर वाइफ से बड़ा है उम्र में तो 5th हाउस से देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये लॉजिक हर जगह चलेगा। ठीक है। पर प्राइमरी हाउस एक जनरल ओवरव्यू अगर आपको लेना है तो वो 9th हाउस से ही मिलेगा। ठीक है, मतलब विदाउट कंसिडर नोइंग कि भाई ये बड़ा है या छोटा है। छोटा है, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल। गले में मेरे ड्राइनेस हो जाती है। अभी अगर आप प्रश्न कुंडली देखें तो मरकरी जो वाणी का कारक है वो मंगल और शनि के बीच में है शायद। मंगल और शनि के बीच में मरकरी है। इसे कर्तरी योग भी कहते हैं। एक वैसी एक एडिशनल चीज बता रहा हूं जो कि हम बाद में करेंगे। कर्तरी मतलब कैंची। एक तरफ मंगल है, एक तरफ शनि है, दोनों ही एनिमी प्लैनेट्स हैं, दोनों ही मेलेफिक मानी जाती हैं, और उसके बीच में मरकरी है। वाणी के कारक के ग्रह के दोनों ओर कैंची बनी हुई है। तो और मेरा जो मरकरी बर्थ चार्ट में है वो रेट्रोग्रेड है, तो ये समस्या रहती है, ये जो रह रही है मतलब लंबे समय से ड्राइनेस की। खैर, अब हम आते हैं धर्म भाव। धर्म भाव तो अब समझ में आ ही गया होगा, उसमें तो मुझे अब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये त्रिकोण है 1, 5, 9। ये कुंडली का त्रिकोण है। हम यहाँ पे ट्रिप्लिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रिप्लिसिटी तो है ही है, लेकिन ये अगर हम कुंडली में बोले कि त्रिकोण कौन सा है तो पहला, पांचवा और नौवां त्रिकोण है। केंद्र कौन सा है? पहला, चौथा, सातवां और 10वां। केंद्र 1, 4, 7 और त्रिकोण 1, 5, 9। तो हम यहां पे हैं। भाग्य भाव, फेट, लक, डेस्टिनी। अब इसे भाग्य भाव क्यों कहा जाता है? अब आप लोग इसको उस तरह समझना शुरू करिएगा कि ये किसका 7th है, कौन से भाव का 7th भाव है? ये 3rd का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो भी सिग्निफिकेशन 3rd हाउस की है उसको ये कॉम्प्लीमेंट भी करेगा, चैलेंज भी करेगा। जैसे पहले का 7वां, दूसरे का 8वां, तो तीसरे का 9वां। तीसरा भाव पराक्रम का था। पराक्रम मतलब व्हाट आई कैन डू, इसीलिए उसको फ्री विल का हाउस भी कहा जाता है। वहां पे हमें स्वतंत्रता है कि हम अपनी समझ से क्या कर सकते हैं, whether we are doing as per what our chart is saying or whether we want to do something else। यहां वहां पे फ्रीडम है 3rd हाउस में, लेकिन उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया 7th हाउस। तो ऑपोजिट हो गया तो क्या हो गया? यहां पे आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। यहां पे आपकी फ्री विल नहीं चलेगी। यहां पे फिक्स्ड हो गया मामला। फिक्स्ड क्यों हुआ है? प्रारब्ध के कारण। प्रारब्ध कौन सा भाव था? प्रारब्ध कौन सा भाव था? 6th हाउस। 6th हाउस। और प्रारब्ध होता क्या है? कर्म का, हमारे संचित कर्म का वह हिस्सा जो हमें इस जन्म में भुगतना ही है। तो 6th से ये 9th हाउस कौन सा हुआ? 6, 4th।
का फोर्थ भाव। हाँ, तो उसका घर हो गया, छठे का घर हो गया। फोर्थ हाउस घर होता है ना, मदर्स हाउस हो गया ना। कोई भी फोर्थ हाउस, जैसे ये फोर्थ नेटिव की मदर हो गई या नेटिव का घर हो गया, ठीक है। उसी तरह यहां से फोर्थ है ना, तो इसका प्रारब्ध का घर है, यानी कि ये फिक्स्ड है, इसीलिए इसको भाग्य बोला जाता है। अब ये भाग्य अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कैसे रहे। थर्ड हाउस फ्री विल का है, वहां पे आपको फ्रीडम है करने की, तो क्योंकि नाइन्थ हाउस उससे ऑपोजिट है, तो यहां पे आपका भाग्य तय है। इसीलिए यहां पे आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप किस कुल में जन्म लेंगे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पिता माता कौन होंगे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पूर्वज कौन होंगे आप अप्लाई नहीं कर सकते कि भाई मेरे को इस कुल में इस प्रकार के पूर्वज चाहिए, नहीं, ये मेरा पिता होना चाहिए, नहीं, आपका नहीं है। आपको तो वो ले आते हैं इस दुनिया में। हम कौन हैं, इसी का तो फिफ्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस का ही तो फिफ्थ हाउस है। हम, ये हम है ना, नेटिव है ना। नेटिव किसका चाइल्ड है? एक, दो, तीन, चार, पांच। फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन का होता है ना, एक, दो, तीन, चार, पांच। ये हमारा चाइल्ड है, ये नेटिव का चाइल्ड है। यदि मैं हूं तो ये मेरी संतान है, तो मैं भी तो किसी की संतान हूं, तो इनकी संतान मैं हूं, नाइन्थ का फिफ्थ हाउस। ठीक है ना। तो मुझे कौन से मां बाप मिल रहे हैं, मुझे मेरे पूर्वज कौन हैं, किस वंश परंपरा में मैं जन्म ले रहा हूं, ये फिक्स्ड है। इसमें मेरा कोई दखल नहीं काम करेगा। तो यदि, अब यहां पे ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो कुंडली है वो केवल डेस्टिनी को, जो फिक्स्ड पार्ट है उसको नहीं बताता है। फ्री विल भी है, थर्ड हाउस भी है, ये दोनों चीजें हैं। फ्री विल इसलिए दी है भगवान ने, सो दैट वी मे रेक्टिफाई आवर कर्मास, और रेक्टिफाई नहीं करे तो फॉल इन द ट्रैप। डिवाइन वर्शिप, ये डिवाइन वर्शिप का जो नियंता है इस सृष्टि का, जो पिता है, जो परमात्मा है, उसकी पूजा पाठ का घर यही है। हार्ड वर्क टू एक्वायर लर्निंग, सीखने के लिए। थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम। पराक्रम में आप कुछ करते हैं, ऑफ कोर्स करके सीखा भी जाता है, लेकिन वहां पराक्रम की बात है। यहां पे क्या है? सीखना है, यहां लड़ना नहीं है। इसीलिए गुरु के आगे नतमस्तक होना है, इसीलिए भाव गुरु का भी है। ये जस्टिस का, जज का, अर्थात न्याय का, न्यायाधीश का भाव भी है। क्यों? क्योंकि ये समझ का भाव है, ये बुजुर्गों का भाव है, ये बुद्धिमानों का भाव है। जब बुद्धि होगी, जहां बुजुर्ग होंगे, यानी कि जीवन का अनुभव होगा, तब। देखिए ये पांचों चीजें अलग कैसे? कौन सी? जस्टिस, जज, कोर्ट्स, नहीं नहीं, मैंने वो सारी डायमेंशंस बता दी है ना, कि ये सब इससे देखी जाएंगी। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि न्याय कैसा होगा, या न्याय प्रिय व्यक्ति होगा कि नहीं होगा, व्यक्ति अगर न्याय ढूंढ रहा है तो उसके साथ होगा कि नहीं होगा, वो चीज। जज, जज भी यहीं से देखा जाता है। अगर हम इसको उस कंटेक्स्ट में देखें कि मैं क्या लॉयर या जज बन सकता हूं, तो यहां के भाव से पता लगेगा। ये मेरे कर्म भाव से जुड़ा होना चाहिए। अदालतें,
जहां पे जज और जस्टिस काम करते हैं, वो भी 9th हाउस से देखा जाएगा। लॉ, नियम। अब देखिए लॉजिक वही है यहां पे भी। 3rd हाउस में फ्री विल है, जाओ जो करना है करो, हमने तुम्हें बता दिया है, अब जो करना है करो, हमारी सुननी है सुनो, नहीं सुननी है मत सुनो। लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो। ये अगर करोगे, नियम तोड़ोगे तो इतनी सजा है, ऐसा दंड है। उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जैसे डेस्टिनी फिक्स्ड की बात कर रही है, यहां पे लॉ भी फिक्स्ड होता है। संविधान हमारा बना हुआ है, उसी के फ्रेमवर्क के अंदर ही सारे नियम कानून बनते हैं, उससे बाहर जाके कुछ नहीं बनेगा। लॉ की ये मतलब ये डायमेंशन भी हम ले सकते हैं। नियम मतलब सड़क पे चलने के नियम है। सफेद पट्टी है तो वहां पे शायद आप साइड में गाड़ी रोक सकते हो, लेकिन यहां पे येलो पट्टी है, वहां पे गाड़ी रोकना नहीं है, नियम है। तो जहां पे ये चीजें, जहां पे हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे पास चॉइस नहीं है, रादर वी हैव टू अबाइड बाय दोज रेगुलेशंस, वो 9th हाउस है। चाहे वो हमारा भाग्य कह लें, चाहे ये हम नियम कह लें। और जजमेंट, तो ये जितनी भी न्याय से संबंधित जितनी भी डायमेंशंस हैं, ये सभी की सभी 9वें घर से देखी जाती है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, पूजा पाठ, रीचिंग आउट टू द गॉड, ये तो एक ही चीज हो गई। ग्रंथ लिखना, ग्रंथों को पढ़ना, थीसिस, कोई पीएचडी कर रहा है, अर्थात रिसर्च। पीएचडी क्या होता है? किसी एक टॉपिक पे आप रिसर्च करते हैं, तो ये रिसर्च का भाव भी बन जाता है। और उस रिसर्च का रिजल्ट होता है कि हम उस अपने एक्सपीरियंस को, उस ऑब्जर्वेशन को कंपाइल करते हैं एक बुक की फॉर्म में, जिसे हम थीसिस कहते हैं। यानी कि ये रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशन को भी बताता है। जो रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशन है पर्टिकुलरली, वो 9th हाउस से देखा जाता है। हायर एजुकेशन ऑफ ऑल टाइप्स। अब ये हायर एजुकेशन का मतलब क्या है? जनरल सेंस में ग्रेजुएशन तक हम 4th हाउस मानते हैं। कुछ 5th हाउस को भी लेते हैं, पर हम 4th हाउस ही लेंगे। जनरल सेंस में हम 4th हाउस तक लेते हैं ग्रेजुएशन को। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, डॉक्टरेट हो गई, पोस्ट डॉक्टरेट हो गई, या वो सब्जेक्ट जो आप हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ने की बात करते हैं। पूजा पाठ, जिसके अंदर आप मेडिटेशन को समझने की कोशिश कर रहे हो। हायर मतलब अर्थली मैटर से ऊपर भी उठने की कोई नॉलेज है, वो एजुकेशन भी 9वें घर से देखी जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। तीसरा घर क्या था जो इसका 7th है, जस्ट अपोजिट? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल था। डेली मेरा कहीं आना जाना है, वो मैं जॉब के लिए रोज 50 किलोमीटर जाता हूं और 50 किलोमीटर वापस आ जाता हूं। वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल है। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।